हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी को फाइनली विंग के बारे में पता चल गया था। विंग जब रूम के अंदर था और उनके पेरेंट्स से उनकी वीडियो कॉल चल रही थी, विंग का फ़ोन बाहर था जो बार बार वाइब्रेट कर रहा था और उसमें बार बार किसी के मैसेजेस आ रहे थे। वांग जी पहले तो विंग के फ़ोन को नहीं उठाना चाहता था क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं होता। लेकिन जब मैसेजेस आने बंद नहीं हुए तो उसे क्यूरियोसिटी होने लगी। यानली और जेंगछा जब अंदर है तो उसके विंग को इस तरह कौन मैसेज कर रहा है। और आखिरकार उसने विंग का फ़ोन उठाकर देख लिया। उसके फ़ोन में काफ़ी सारी मिस कॉल्स थीं। पहला मैसेज वांग जी ने देखा जिसमें लिखा हुआ था, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम मुझसे अनसेटिस्फाइड हो। दूसरे मैसेज में लिखा हुआ था, बेबी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई तो करो। बाकी मैसेजेस देखने की हिम्मत वांग जी नहीं कर पाया। विंग के फ़ोन में उस सभी लोगों के नंबर सेव थे जिन्होंने वो मैसेजेस भेजे थे। इसका मतलब विंग उन्हें जानता है। इतने इंटीमेट तरीके से वुइंग को बुलाने का हक और किसी को भी नहीं था। और वहीं वांग जी का दिल टूटने लगा था। इधर वुइंग सोचने लगता है तो आखिरकार उसे पता चल गया। उसे पता चल गया कि मैं सिर्फ अकेला उसे डेटिंग नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने बताना ज़रूरी ही नहीं समझा क्योंकि तब मैं फेयर डेटिंग नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब मैं लंचा से प्यार करने लगा हूँ, प्यार पूरी तरीके से ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर ही बेस्ड होता है। मुझे लंजा को सब कुछ बता देना चाहिए कि ये बात सच है, मैंने डेटिंग की है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो पहला इंसान सिर्फ और सिर्फ लंजा है जिसे मैं पागलों की तरह प्यार करने लगा हूँ। वो वांग जी की तरफ देखता है जो पूरी तरीके से टूटा हुआ था। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। इस वक्त वेइंग को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो लंजा को नहीं खोना चाहता था और उसे किसी तरीके से भी हर्ट नहीं करना चाहता था। पर शायद वो ऑलरेडी उसे हर्ट कर चुका था। वांगजी उससे कहता है, वेइंग तुमने क्या किया है, प्लीज़ मुझे बता दो। आखिरकार वेइंग सोच लेता है कि वो सब कुछ लंजा को बता देगा और वो तुरंत उससे कहता है, वो सब क्लाइंट्स हैं। ये मेरा वर्क था लंजा। अगर नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो मैं शुगर डेटिंग किया करता था। जिन लोगों को असलियत ना पता हो तो वो मुझे एस्कॉर्ट भी समझ सकते हैं। वांगजी शॉक्ड होते हुए उससे कहता है, एस्कॉर्ट। वुइंग उससे कहता है, हाँ लंजा, एस्कॉर्ट। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें शुरुआत से बता देना चाहिए था। वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया वुइंग, ऐसा क्या कारण था। तभी वांगजी को वुइंग की कंडीशन के बारे में याद आता है और वो खुद उससे पूछता है, तुमने ये सब फैमिली के लिए किया, सरवाइव करने के लिए। वुइंग उससे कह देता है, हाँ मैंने ये सरवाइव करने के लिए ही किया था। पर अंदर से अभी भी उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि लंजा क्या फील कर रहा होगा। वुइंग की आंखों से आंसू आने लगे थे और वो फिर उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, तुम्हें ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन एक बात सच है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी अनफेथफुल नहीं रहा हूँ। वांगजी उससे कहता है, वो क्लाइंट्स। वुइंग उससे कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स थे लंजा, वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। मैं कब से उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से हम दोनों साथ साथ हुए हैं। वांगजी अपनी वॉइस थोड़ी सॉफ्ट करते हुए कहता है, सिर्फ क्लाइंट्स, क्या मैं भी उनमें से ही था। विंग इस वक्त वांगजी को टाइटली हग करना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विंग फिर से उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ सच सच बता देता है, हाँ लंजा, तुम भी मेरे लिए पहले एक क्लाइंट ही थे। वांगजी के फेस पर फिर से पेन दिखने लगा था और वो उससे कहता है, इसका मतलब शुरुआत में जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम सीरियस नहीं हो, तुम इसी बारे में बातें कर रहे थे। वेइंग फिर उससे कहता है, मुझे लगा था लंजा कि तुम्हें सब पता होगा क्योंकि तुमने एक बार मुझसे कहा भी था कि मैं तुम्हें सिड्यूस कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने आप से ही समझ लिया, मुझे माफ़ कर दो लंजा। वेइंग ने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को हर्ट किया है, लेकिन वो लंजा को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। नेस की पार्टी में भी जब लंजा उसके पास आया था, वेइंग ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अपने शिजे और जेंगशा का ख्याल आया। उसे याद आया कि उसे अपना हाउस रेंट भी देना है। वो बहुत डर गया था। वांगजी कैसे भी हिम्मत करके फिर उससे पूछता है, क्या तुम अपने उन क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट भी हुए थे। तुमने कहा था कि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसके साथ तुम इंटीमेट हुए हो, क्या ये बात सच है। वुइंग उससे कहता है, मैं कभी भी उनके साथ इंटीमेट नहीं हुआ लंजा, और ना ही कभी होऊंगा। वो सिर्फ मेरे क्लाइंट्स थे, मैं उनके साथ फॉर्मल इवेंट्स में या डेट्स पर जाया करता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उनके चीक्स पर किस किया होगा। तुम ही वो पहले इंसान हो जिसके साथ मैं इंटीमेट हुआ, ये बिल्कुल सच है।
वांग जी फाइनली ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है और उससे कहता है, इसका मतलब मैं बस क्लाइंट नहीं हूँ ना? विंग उससे कहता है, नहीं लंजा, तुम मेरे लिए क्लाइंट नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। फाइनली वांग जी उसकी तरफ मुड़कर देखता है। विंग उससे कहता है, अब मैं समझ सकता हूँ कि तुमने वैसे क्यों रिएक्ट किया, और मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वांग जी उसकी चीक्स पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं निकाल रहा था, मैं बस सच जानना चाहता था। विंग कहता है, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना लंजा? वांग जी कहता है, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला था विंग, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। विंग कहता है, तो वो एस्कॉर्ट वाली बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वांग जी उससे कहता है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये झूठ होगा, लेकिन वो सब तुमने अपनी फैमिली के लिए किया, मैं समझ सकता हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि तुम्हें ये रास्ता चुनना पड़ा, लेकिन एंड में तुमने मुझे सब कुछ सच सच बताया, मैं तुमसे अब नाराज़ नहीं हूँ। विंग उससे कहता है, लंजा, मैंने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें सीड्यूस किया, इस बात के लिए भी तुम मुझे माफ़ कर दोगे? वांग जी उससे कहता है, मैं भी पूरी तरीके से इनोसेंट नहीं था विंग। विंग एक आखिरी बार उससे पूछता है, तुम पक्का मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, नहीं विंग, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। विंग भी उसे टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है, आज से मैं हमेशा तुमसे ऑनेस्ट रहूँगा लंजा। कुछ समय बाद वांग जी उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ और कहना था विंग। अभी कुछ देर पहले मेरे ऑफिस में जंगचा ने मुझे कुछ बात बताई जो ब्रदर ने मुझसे छुपा कर रखी। विंग को याद आता है कि जंगचा उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन तब वो इतना ज़्यादा परेशान था कि उसने जंगचा से कह दिया था कि वो आफ्टरनून में बात करेंगे। वांग जी विंग से कहता है, जंगचा ने मुझे बताया कि जब उन्हें जांग कॉरपोरेशन वापस मिल जाएगी तो ब्रदर उसका कुछ हिस्सा चाहते हैं, और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, वो चाहते हैं कि उस हिस्से को तुम्हारे नाम पर गिफ्ट किया जाए विंग। ऐसा लग रहा है कि ब्रदर हमारे रिलेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये सुनते ही विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, लेकिन क्यों लंजा, तुम्हारे ब्रदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वांग जी उससे कहता है, मुझे पता है ये गलत है विंग, मैं मौका मिलते ही ब्रदर से इस बारे में बात करूंगा। विंग कहता है, हाँ लंजा, मैं जंगशा और शिजे को मेरी वजह से सफ़र नहीं करने दूंगा। वांग जी कहता है, कल हम मिलकर ब्रदर से बात करते हैं। वांग जी और विंग दोनों मिलकर डिनर कर रहे थे। सडनली विंग का फ़ोन बजता है। विंग को आइडिया था कि किसने फ़ोन किया होगा। वो अचानक से फ्रीज हो जाता है। वांग जी एक नैपकिन से उसके लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है, तुम्हें फ़ोन उठा लेना चाहिए विंग। विंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, मैं जल्दी ही अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लूँगा। वांग जी फिर उससे कहता है, तुम्हें फ़ोन उठा लेना चाहिए। विंग उससे कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना लंजा, प्लीज़ ऐसे मत कहो। वांग जी उससे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम फ़ोन उठाओ वरना वो लोग ऐसे ही कॉल करते रहेंगे। विंग कहता है, ठीक है मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। विंग अपनी प्लेट रखकर रूम की तरफ जाता है जहाँ उसका फ़ोन रखा हुआ था। वांग जी भी उसे फॉलो करता है। जैसे ही विंग फ़ोन उठाता है, वांग जी उसे पीछे से पकड़ लेता है। विंग फ़ोन पर था पर वांग जी ने उसे बेड पर पुश कर दिया था। अब विंग को समझ आ गया था कि लंजा क्यों उससे फ़ोन उठाने के लिए कह रहा था। लंजा के दिमाग में नॉटी आइडियाज़ चल रहे थे। फ़ोन अभी भी ऑन था। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से एंटेंगल कर लिया था। विंग उससे कहता है, लंजा ये ठीक समय नहीं है। वांग जी विंग के हाथ से फ़ोन लेकर उसे लाउड स्पीकर पर रखकर बेड के पास वाली टेबल पर ही रख देता है और उसके कान में कहता है, तुमने ठीक कहा था विंग, मैं बहुत मीन हूँ, इतना मीन हूँ कि ये सब करना चाहता हूँ। विंग उससे कहता है, लंजा वो सुन लेगा, फ़ोन कट कर दो। लेकिन वांग जी उसके कपड़े उतारने लगता है। विंग उससे कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे ये कॉल लेने दो, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर लेना। वांग जी एक रफ वॉइस में उससे कहता है, नहीं, मुझे जो भी कुछ करना है मैं अभी तुम्हारे साथ करूँगा और तुम फ़ोन को आंसर करो ऐसे ही। अब उसने विंग की बॉडी पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करना शुरू कर दिया था। विंग आवाज़ें करने लगा था और जाहिर सी बात है फ़ोन पर जो भी कोई था उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फ़ोन से एक मेल वॉइस की आवाज़ आती है जो कह रहा था, हेलो, क्या कोई है? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? विंग तुरंत उस आवाज़ को पहचान जाता है। वो विंग का एक क्लाइंट ही था, 50 साल का एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसका 2 बार डाइवोर्स हो चुका है। वांग जी फिर रफ वॉइस में विंग के कान में कहता है, उसे जवाब दो विंग। वांग जी का हाथ विंग की शर्ट के अंदर था
वो उसकी बॉडी को पिंच कर रहा था और उसके नेक पर बाइट कर रहा था। वांग जी के असॉल्ट से कैसे भी बचकर वुइंग फ़ोन का जवाब देता है और कहता है, हाँ मैं यहीं हूँ। वुइंग का क्लाइंट जवाब देता है, थैंक गॉड तुमने आंसर किया। मैं पूरे 1 हफ्ते से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है तुमने मैसेज किया था कि तुम हमारे अरेंजमेंट को तोड़ना चाहते हो, लेकिन क्यों? हम मिलकर आपस में बैठकर बातें कर सकते हैं। हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया है लव। ये सुनते ही वुइंग को याद आता है कि इस क्लाइंट को उसे वुइंग को अलग अलग पेट नेम से बुलाने का बहुत शौक था। वुइंग सोचने लगता है, क्या इसी का कॉल करना ज़रूरी था? लंजा और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वांग जी गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वो वुइंग के कान में कहता है, लव। तो वो तुम्हें लव बुलाता है और बहुत ज़ोर से वुइंग के कान को काट लेता है। वुइंग फिर से आवाज़ करने लगता है तो वो क्लाइंट कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वुइंग अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब वो क्लाइंट कहता है, तुम्हें कह रहा था कि तुम इस बारे में फिर से सोचो, हमारे अरेंजमेंट को इस तरह क्यों तोड़ना चाहते हो? वांग जी ने वुइंग के ट्राउजर्स को निकाल दिया था और वो पूरी तरीके से वुइंग के ऊपर था। वुइंग की मिल्की वाइट स्किन पर हर जगह बाइट मार्क्स थे। वांग जी जानबूझकर एक एनिमल की तरह उसे मार्क किए जा रहा था, जैसे वो चाहता हो कि वुइंग सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचे और किसी के बारे में नहीं। चाहे वुइंग कहीं भी हो, किससे भी बात क्यों ना कर रहा हो, पर उसके दिमाग में बस लंचा हो, क्योंकि वांग जी बुरी तरह पॉसेसिव था और डेंजरसली जेलस भी था। दोनों पूरी तरीके से बेड पर नेकेड थे। वुइंग अपना फेस पिलो कवर में छुपाते हुए कहता है, लंजा तुम बहुत क्रूल हो, बहुत क्रूल। मेरे साथ इतना रफ पेश आ रहे हो, इतना फोर्सफुल। तुम बस मुझे हर्ट करना चाहते हो। वांग जी उससे कहता है, लेकिन वुइंग को पसंद है ना जब मैं उसके साथ क्रूल पेश आता हूँ तो। वुइंग एम्बैरेसमेंट में अपना फेस छुपाते हुए कहता है, लंजा डर्टी टॉकिंग में इतना अच्छा कैसे हो गया है? फ़ोन पर जो क्लाइंट था वो फिर कहता है, लव क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? और मुझे बैकग्राउंड में इतनी नॉइजेस क्यों सुनाई दे रही हैं? वुइंग फिर अपनी ब्रेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, लेकिन हम इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, अब ये पॉसिबल नहीं है। वो क्लाइंट कहता है, अगर पेमेंट की प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर दूंगा। ओके स्वीटी। इस बार उस क्लाइंट ने वुइंग को स्वीटी बुलाया। वांग जी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, कितने नाम हैं उसके पास तुम्हारे लिए? वुइंग उसकी जेलसी को अब थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था, तो वो उसे टीज करते हुए कहता है, तुम भी मुझे जो चाहे वो बुला सकते हो लंजा। वांग जी उससे कहता है, मैं तो ऑलरेडी बुलाता हूँ, माई वुइंग। वुइंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और उसे जवाब दो अभी की अभी। वुइंग कहता है, पेमेंट इशू नहीं है, लेकिन फिर से उसकी आवाज़ ब्रेक हो जाती, क्योंकि वांग जी जो अभी तक उसे बाइट और किसिंग कर रहा था, अब उसके साथ सेक्स करने लगा था। कुछ टाइम बाद जब वुइंग एंजॉय करने लगता है तो वो भी कहता है, हाँ निंजा मुझे पनिश करो, मैं इसी लायक हूँ, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो क्लाइंट कहता है, तुम्हारी आवाज़ फिर से कट रही है। हनी तुम ठीक से रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? वांग जी वुइंग के बाल को पकड़ के खींचकर उसके कान में कहता है, एक नाम मैं भी तुम्हें देता हूँ, किटन, माई किटन। वुइंग उससे कहता है, लंजा तुम बहुत डर्टी हो। वांग जी कहता है, उसे जवाब दो, उससे कहो कि तुम अभी किसी और के साथ हो, किसी और के बेड में जो तुम्हें हर तरीके से यूज़ कर रहा है, इसीलिए वो तुम्हें आगे से कभी फ़ोन ना करे, अभी की अभी कहो उसे। वुइंग का फेस बुरी तरह रेड हो गया था और वो उससे कहता है, नहीं लंजा मैं ये नहीं कहूँगा, ये कितना डर्टी है। वांग जी उससे कहता है, अभी कहो वुइंग वरना मैं कह दूँगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं वो फ़ोन लेकर तुम्हारे माउथ के पास रख दूं, जिससे वो तुम्हारी सारी आवाज़ें सुन ले? क्या तुम ऐसा चाहते हो डार्लिंग? विंग कहता है, नहीं मैं अभी कहता हूँ। और वो उस क्लाइंट को जवाब देता है, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकता। वो क्लाइंट कहता है, लेकिन क्यों? विंग का फेस एम्बैरेसमेंट में अभी भी रेड हो रहा था और वो उससे कहता है, क्योंकि मैं किसी और के साथ हूँ, उसके बेड में, और वो मुझे हर तरीके से यूज़ कर रहा है। हम अब कभी नहीं मिल सकते। वो क्लाइंट कहता है, तुम क्या कह रहे हो? अब वांग जी गुस्से में फ़ोन उठाता है और उससे कहता है, वो कह रहा है कि वो मेरे साथ है बेड में और मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो अपने आप समझो और आज के बाद उसे यहाँ फ़ोन मत करना। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। वांग जी वुइंग के कान में कहता है, तुमने एंजॉय किया ना वुइंग?
वुयिंग मुंह बनाते हुए कहता है नहीं। वांगजी उसे टर्न कर देता है, उसके चीक्स को पकड़ता है, फेस पर हर जगह किस करते हुए कहता है सच में नहीं किया? तुम्हें अच्छा नहीं लगा किसी को बताते हुए कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ लंजा के हो? वुयिंग ब्लश करने लगता है और फिर उससे कहता है नहीं। वांगजी उससे कहता है वुयिंग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जस्ट बिकॉज वुयिंग प्रिटी है इसका मतलब ये नहीं कि वुयिंग को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वुयिंग उससे कहता है लंजा मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि मैं प्रिटी हूँ। वांगजी कहता है हाँ वेरी प्रिटी, स्पेशली जब वुयिंग मेरे साथ बेड में होता है तो बहुत प्रिटी लगता है। वुयिंग जब ब्लश करते हुए मेरा नाम लेता है तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगता है। वुयिंग उससे कहता है लंजा मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आज तुम मेरे साथ कितना मीन थे। वांगजी उसे फोरहेड पे किस करते हुए कहता है आई एम सॉरी बेबी। वुयिंग कहता है और तुमने कहा था कि तुम मेरे क्लाइंट्स को लेकर मुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हो। वांगजी उससे कहता है हाँ मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन क्लाइंट से नाराज़ वो तो होना बनता है ना वुयिंग, क्योंकि मेरा प्रिटी वुयिंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वुयिंग इस बात पर मुस्कुराने लगता है। ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक अब तक का ये हॉटेस्ट चैप्टर था। आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।